विनर वो होता है जो बार बार मेहनत करने पर भी अपना हौसला नहीं हारता, और अगर कभी वो हार भी जाता है तो दोबारा एफर्ट्स करने से नहीं रुकता। और आपको अपनी जिंदगी का वो विनर बनना है। अगर आपको लग रहा है कि आपने इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप कहाँ से शुरू करोगे और कहाँ खत्म करोगे, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन याद रखना, अगर आपके पास समय ज्यादा है तो आप मेहनत कम करोगे, एफिशिएंसी कम लगाओगे। लेकिन अगर आपके पास समय कम है तो आपको अपनी एफिशिएंसी को डबल ट्रिपल चौपल करना ही पड़ता है। और बिलीव मी, चाहे किस भी लेवल का बच्चा हो, मैटर नहीं करता। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे मेहनत करनी है और मुझे अच्छा स्कोर करना है, तो आप कर सकते हो। और इंग्लिश आपके लिए वो सब्जेक्ट बन सकता है जो आपकी मेरिट बनाएगा। लोग कहते हैं ना, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, लेकिन ये आपको डिस्टॉर्ट कर सकता है, आपको अंदर से तोड़ सकता है, और आपको टूटना नहीं है, क्योंकि आप वो सिंगल पीस ऑफ पेपर को बर्बाद नहीं करना चाहते, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश में अगर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो या कुछ नहीं पढ़ा है तो आप शुरुआत कर दो, क्योंकि यही सही समय है और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको शुरुआत कैसे करनी है और आपको एंड कैसे करना है, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मैंने कॉमर्स अड्डा के चैनल पर एक मैराथन ली थी, जिसमें मैंने कंप्लीट फ्लेमिंगो और विस्टास का 1 शॉट करवाया था। और उसमें मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवाई हैं, जैसे सेटिंग हो गया, सेंट्रल आइडिया हो गया, आपका कैरेक्टर्स हो गए, आपके मेन आइडिया हो गया, मेन प्लॉट हो गया, जिसके ऊपर बेस्ड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप अभी भी ये सोच करके बैठे हो कि इंग्लिश में वही क्वेश्चंस आ रहे होंगे घिसे पिटे, कि चैप्टर पढ़ लिया 1 शॉट्स में, स्टोरी पूछ ली गई, नहीं। अब क्वेश्चंस अलग आ रहे हैं, आपसे एनालिटिकल अप्रोच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपसे थॉटफुल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिससे आपका थॉट प्रोवोकेशन हो, इमेजिनेटिव बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में, क्रिएटिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आखिर आप इनको करोगे कैसे? प्रैक्टिस से। इन हर एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी एग्जाम से पहले। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपको जरूरत है इस वीडियो को देखने की, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स मैराथन की। इसको देखने के बाद आई विल बी कमिंग अप विद अनदर सेशन ऑफ योर्स, जिसमें मैं आपको करवाने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। बच्चे बोलते हैं मैम एमसीक्यूज तो बहुत कम आते हैं एग्जाम्स में, कम आते हैं, लेकिन अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा टफ आ रहे हैं, क्योंकि जमाना बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अब कह रही है कि आपको थोड़ा तो डिफरेंट करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो आप लोग। और क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड जा रहे हैं ऐसे ऐसे कि वो इनडायरेक्ट हैं। आप दिमाग जब तक नहीं चलाओगे तब तक आप आंसर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब रट्टा काम नहीं आएगा। तो आप एमसीक्यू करो, क्योंकि एमसीक्यू आपके चैप्टर की डीप अंडरस्टैंडिंग आपको देंगे, एमसीक्यू आपकी एनालिटिकल अप्रोच को अच्छा करेंगे, एमसीक्यू आपके टाइम को बचाएंगे। जो लंबे लंबे आंसर्स आपको रटने पड़ते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको की पॉइंटर्स और डीप अंडरस्टैंडिंग से पूरा चैप्टर रिवाइज होगा। सो अपना टाइम बचाइए, इन क्वेश्चंस को करिए। ये क्वेश्चंस होंगे 300 से भी ज्यादा एमसीक्यू के साथ। लंबा सेशन होगा, बट मैं चाहती हूँ कि हर एक कॉमर्स का बच्चा इसका हिस्सा बने। अब बच्चे पूछ रहे हैं मैम कब होगा सेशन या कहाँ पर होगा सेशन? सेशन होने वाला है 27 फरवरी को शाम 5 बजे, और एक चैनल है जिसका नाम है ह्यूमैनिटीज अड्डा, अड्डा का ही चैनल है, वहीं पर ही ये सेशन होगा और आप सभी लोगों को इस सेशन को जुड़ना है। लेकिन इससे पहले जिन भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखी है बेटा, जाओ और इसको देखो और इसके नोट्स बनाओ, क्योंकि नोट्स मस्ट है। और रही बात नोट्स की, तो मैं आपके कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पिन करवा दूंगी, जो कि ड्राइव लिंक होगा, जिसमें मेरे जितने भी सेशंस जाएंगे उन सभी की पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों को उस कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, जिस कम्युनिटी के लिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। उस कम्युनिटी के पिन कमेंट में ही आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल जाएगा एक लिंक के थ्रू ना। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लास्ट सेशन जो हुआ था उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर्स किए, जिसमें से टॉपर वॉज किरण, फिर उसके बाद मेरे पास एक बच्ची है रीना, देन राम, देन उसके बाद रश्मि, और देन एक बच्ची है जो ऑलमी की आईडी से आई थी जिसका नाम है सृष्टि। ये टॉप 5 आंसर्स थे जिन्होंने बहुत ही परफेक्टली आंसर किया था। इतने प्यारे आंसर्स थे इनके कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई कि मैं इनको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दूं। तो आज शाम तक इन बच्चों का सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जहां पर भी इन्होंने जिस भी प्लेटफॉर्म पर मुझे भेजे हैं अपने आंसर्स, उसके थ्रू पहुंच जाएगा। सो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने करके दिखाया है। अब आपकी बारी है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि अभी बहुत देर नहीं हुई। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगी आपको एक बच्ची के आंसर्स, बहुत ही प्यारा इसने लिखा है। इसका नाम है किरण। मैं थोड़ा सा स्कोर क्लैरिफाई करके आप लोग को दिखाना चाहूंगी। देखिए इसने आंसर्स को कितने परफेक्टली लिखा है, कितनी नीट एंड क्लीन इसकी हैंडराइटिंग है,
और कितने सॉर्टेड वे में इसने पूरी सफाई के साथ अपने आंसर्स किए हैं, एक एक हेडिंग को कितने अच्छे से डाला हुआ है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ग्रामेटिकल एरर्स ऐसा नहीं था कि नहीं थी, बट जो इसकी क्रिएटिविटी थी ऑफ आंसर राइटिंग वो बहुत ही प्यारी थी, राइट। तो आप भी ये कर सकते हो। आपके एग्जाम्स में अगर आपको ब्लैक पेन ले जाना अलाउड नहीं है तो आप अपनी हेडिंग्स ब्लू पेन से ही लिख करके उनको अंडरलाइन कर सकते हो। प्लस आपको अगर ऐसा कोई पॉइंटर लग रहा है कि जो आपका एग्जामिनर पढ़े आप चाहते हो तो आप उसको भी अंडरलाइन कर सकते हो, राइट। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। और आपके पेपर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मार्क्स में। इंग्लिश में स्पेशली हैंड राइटिंग, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर एक्स्ट्रा गुड हैंड राइटिंग, राइट। तो इसके लिए मार्क्स तो मिलते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है। बाकी ऑब्वियसली आपके आंसर्स भी मैटर करते हैं। अगर आप आंसर्स अच्छे से कर रहे हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। रेस्ट मैं आप सभी लोगों को बता दूं बेटा, 2 चैनल्स हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी तो पहला आपका जो सेशन है जो MCQ का है वो ह्यूमैनिटीज़ अड्डा पे जाने वाला है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ह्यूमैनिटीज़ अड्डा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। यहाँ पर आपको दिखेगा मेरा सेशन लगा हुआ है मैराथन का, आप इसका नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना, तो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आपके पास आ जाएगा। बट इस सेशन का हिस्सा बनना आप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है, पढ़ना चाह रहे हो, एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो, तो बी द पार्ट ऑफ दिस सेशन एंड इट्स माय प्रॉमिस कि आप अपने एग्जाम में इतना सॉलिड पेपर करके आओगे कि आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेहनत करने से मत घबराओ और अपना टाइम देने के लिए रेडी हो जाओ। दूसरा, इसके अलावा जितनी भी क्लासेस आपकी चलेंगी वो अब CUET अड्डा 24/7 के चैनल पर चलेंगी। तो इस सेशन के साथ साथ आपको ये चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इस चैनल पर आगे आने वाले आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। बच्चे पूछते हैं मैम पोएटिक डिवाइसेस पढ़ा दीजिए, राइट मैम एक ओवरऑल व्यू माइंड मैप्स पढ़ा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs करवा दीजिए, राइट। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस मैम कब से करवाएंगे, पैरेलल क्वेश्चंस कब करवाएंगे, आंसर राइटिंग कैसे करें, रीडिंग सेक्शन को कैसे इंप्रूव करें, कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है एक सिंगल चैनल पर, दैट विल बी CUET अड्डा। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपकी बारी है और आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी हमारी है। ऑल द बेस्ट।